ओम शांति। मोटी बुद्धि, महीन बुद्धि। अब मोटी बुद्धि थी जब बाप का नहीं सुना था, उस बुद्धि को पता भी नहीं था कि महीनता क्या होती है। आज बाप का जब कहना मानते हो, श्रीमत पर चलते हो, तो बुद्धि महीन हो जाती है। कहीं कहते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत मोटी है, पर क्यों है अभी तक वो मोटी? कि बाप का सुनते हो, बाप का कहना मानते हो, तो ये मोटी बुद्धि कैसे कहते हो? क्योंकि इस पढ़ाई के लिए लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है, बस दिल की सफाई और सच्चाई चाहिए। इसमें कापी किताबें कितनी पढ़ी हैं इसकी भी जरूरत नहीं है, बस दिल सच्चा साफ चाहिए। कहीं कहते हैं हमें समझ नहीं आती है, लेकिन क्यों नहीं समझ आती है? जब भगवान ने बताया, जब सबने अनुभव भी किया है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, फिर भी समझ क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब भगवान सुनाता है तो समझने के लिए बुद्धि का समर्पण ही नहीं करते हैं, और जब तक बुद्धि का समर्पण ही नहीं करते हैं तो वो मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि कैसे होगी? बुद्धि समर्पित होनी बहुत जरूरी है। आप भगवान के आगे क्या दोगे? है क्या ऐसा आपके पास? धन दौलत क्या क्या दोगे? सब कुछ तो यहाँ पे आर्टिफिशियल चीजें हैं। आज जिस धन की बात करते हो उसकी वैल्यू गवर्नमेंट ने रखी है तो उसकी वैल्यू है, अगर वो भी खत्म कर दे तो वो तो कागज समान है। क्या वैल्यू है? वैल्यू तो आपकी सच्चाई, सफाई और दिल की है। वो जितना सच्चा और साफ है, उतना परमात्मा के आगे उसकी वैल्यू है। जितना आप अपनी बुद्धि का समर्पण करते हो, उतना बुद्धि मोटी से महीन हो जाती। मोटी बुद्धि रावण ने बनाई, महीन बुद्धि राम बना रहा है। पर समझने की जरूरत इतनी है कि जब वो समझाते हैं तब हमें समझ क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसी घड़ी रावण का भी सुन लेते हैं। जब बाप सुनाए तो रावण का तो ना सुनो। और उस बुद्धि का समर्पण जब बाप के आगे करोगे तभी तो वो मोटी से महीन बनेगी। ऐसे कोई पिट पिट के तो महीन नहीं होती है कि कोई चीज है मोटी है, उसको पिटते जाएंगे तो महीन हो जाएगी, है ना। हर बात की समझ आना, तो जब बुद्धि का समर्पण करोगे तो हर बात की समझ आने लगेगी। याद रखना, इसके लिए कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं होती कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना नहीं पढ़े हो। सिर्फ दिल से बाबा के आगे समर्पण कर दो। ये कहो कि जो बाबा कहते हैं वही सत्य है और वही यथार्थ है। बस उसके बाद बुद्धि महीन हो जाती है। अगर भगवान कुछ कहे, आप कुछ सोचें दुनियादारी के हिसाब से, तो बुद्धि कैसे महीन होगी? क्योंकि भगवान जो सुनाते हैं वो महीन से महीन बातें हैं। ओके, तो जंक लगी है, उतरेगी, खींच होगी, साथ चलेंगे। जंक लग गई है देह की, देहधारियों की, इससे जुड़ी इस दुनिया की, इसलिए धीरे धीरे जंक लगी। अब याद में उसे टिप कर दो तो जंक उतर जाएगी और कशिश होने लगेगी परमात्मा की। अब ये सारी महीन बातें हैं, से मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। जिनकी बुद्धि में कोई और रहता है एक बाप के सिवाय, तो वो है मोटी बुद्धि। और जिनकी बुद्धि में एक बाप के सिवाय कोई नहीं रहता, वो क्या है? महीन बुद्धि। तो ये बात है आत्मा और शरीर। कहीं कहते हैं कि हम इस कंट्रास्ट को नहीं समझ पाते, तो समझने के लिए आप किसी का जब कोई शरीर छूटता है ना, तो वहां देख लो, शरीर तो पूरा होता है, बस वो एक मेन चीज निकल जाती है, और वो जो मेन चीज निकलती है वैल्यू तो उसी की होती है, वो है आत्मा। अब जब शरीर छूटता है तब सबको सब पता चलता है, उस समय सबकी महीन बुद्धि हो जाती है। फिर जैसे ही वहां से सब कुछ करके वापस आते, फिर से मोटी बुद्धि हो जाती है, फिर से देधारी, वही बातें, वही सब कुछ। और जब किसी का शरीर छूटता है तो कहते अरे बॉडी तो यही है, वो क्या चीज थी जो हमसे बात करती थी? वो चेतना क्या थी? वो आत्मा थी, वो चली जाती।
तो ये बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। और ये मान लेना कि मैं मोटी बुद्धि हूं इसलिए मुझे समझ नहीं आती, ये भी दुर्भाग्य की निशानी है। सिर्फ बुद्धि का समर्पण करो और सबको समझ जाओ। जब दीन दुनिया की बातें समझ जाते हो, लोकचार ये वो ये समझ में आ जाता है, उसके लिए तो लिखा पढ़ी नहीं करता कोई। तो भगवान की बात समझने के लिए क्यों कहते हैं कि अरे हमें समझ नहीं आती, ऐसा कह के अपने ऊपर एक और लगा लेते हैं कि शायद भगवान की बातें कुछ अलग ही कोई और भाषा की है क्या, आपकी दुनिया की ही है। वही बातें तो समझा रहे हैं। आत्मा और परमात्मा की जो बात है वो तो आत्मा जाने परमात्मा जाने, लेकिन उसको समझने के लिए लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती या पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल की सच्चाई, सफाई और बुद्धि के समर्पण की जरूरत पड़ती है। तो मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, ओम शांति।